तरफ नीतीश कुमार का इस्तीफा, दूसरी तरफ निशांत की एंट्री और तीसरी तरफ तेजस्वी ने बुला ली है बड़ी बैठक। यहां तक कि नीतीश कुमार भी समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। जी हां, बिहार में जो सियासी उलटफेर हो रहा है वो समझ के बाहर है। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार छोड़ दिल्ली जाने का फैसला ले चुके हैं, दूसरी तरफ बिहार में चल रहे सरकारी कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब देखिए समृद्धि यात्रा भी अब शुरू करने जा रहे हैं तीसरे चरण की। और ठीक उसी दिन तेजस्वी ने भी बड़ी बैठक बुला ली है। और इसी बीच रविवार का दिन जिस दिन निशांत जदयू में ऑफिशियल तौर पर शामिल हो गए वो तस्वीरें, और अब ऐसे में बिहार की जनता कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार सीएम कुर्सी छोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार मोह उनका छूट नहीं रहा है। बेटे को भी ज्वाइन करा चुके हैं, यानी कि परिवारवाद का आरोप जो लालू यादव और राजद पर लगाते आए हैं वो भी अब वो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनका खुद का बेटा अब सामने है। तीसरी तरफ तेज प्रताप ने भी निशांत को अब वादा कर लिया है कि अगर उन्हें उनकी जरूरत पड़ती है तो वो उनका साथ देंगे, क्योंकि लालू और नीतीश भी एक वक्त साथ चलते थे और तभी आज यहाँ तक पहुंचे। और ऐसे में अब भाई भाई वाला रिश्ता भी लालू परिवार निभाने के लिए निशांत के साथ तैयार है। और इसी बीच आपको बता दें कि मंगलवार को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी विधायकों को फोन गया है। सभी विधायक अब तैयारी कर रहे हैं पटना आने का और पटना में बड़ी बैठक है। एक तरफ तेजस्वी ने अपने विधायकों को बुला लिया है, दूसरी तरफ समृद्धि यात्रा पर नीतीश निकल रहे हैं और अब जदयू ज्वाइन कर चुके हैं निशांत, जिनको अपने साथ आने का न्योता तेज प्रताप ने भी दे दिया है। तो जी हाँ, एक तरफ जहां नए सीएम की चर्चा बिहार में हो रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी और नीतीश भी अलग तैयारी में लगे हैं। जिसके बाद अब चर्चाएं ये भी शुरू है कि अगर नीतीश कुमार के मन मुताबिक मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बनाया जाता है, अगर भाजपा थोड़ा भी आनाकानी करती है मुख्यमंत्री बनाने में और उनकी सभी शर्तों को मानने में, तो नीतीश कुमार अब तेजस्वी के साथ आ सकते हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी ने अपने सभी विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया है। बड़ी मीटिंग है, तेजस्वी ने सबको फोन किया है और ऐसे में अभी सभी विधायक तेजस्वी के पास पहुंचेंगे और मंगलवार यानी कि कल ये बड़ी मीटिंग पटना में होगी। आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे काम करना है, क्योंकि देखिए निशांत भी अब आ चुके हैं साथ में और ऐसे में अब युवा युग की शुरुआत बिहार में हो गई है। बिहार पॉलिटिक्स में एक नया अध्याय शुरू हो गया है, क्योंकि अब ना ही नीतीश कुमार पर वो बुजुर्ग है ये आरोप लग सकता है, क्योंकि नीतीश ने अपने आगे अपने बेटे को कर दिया है, और ना ही अब नीतीश कुमार तेजस्वी और राजद और लालू परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि अब खुद उनका बेटा राजनीति में आ चुका है। तो ऐसे में अब दोनों के बीच एक सहमति बन सकती है और ये सहमति तब बनेगी जब एनडीए के भीतर नीतीश कुमार को वो सम्मान वो इज्जत नहीं मिलेगा। अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार की बात नहीं मानेंगे, उनके शर्तों को नहीं माना जाएगा, तो फिर नीतीश खेला कर सकते हैं। निशांत और तेजस्वी एक साथ आकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो उनके कहने पर उनके खासम खास उपेंद्र कुशवाहा और उनके खासम खास जीतन राम मांझी भी उनके साथ चलकर महागठबंधन में आ जाएंगे। ये बिहार पहले से ही जानता है। ऐसे में भाजपा की राह मुश्किल होने वाली है अगर भाजपा नीतीश कुमार की बात को नहीं मानती है। तो बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि कल से समृद्धि यात्रा पर जो नीतीश निकल रहे हैं और दूसरी तरफ पटना में बड़ी मीटिंग राजद विधायकों की तेजस्वी लेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ अब दिलचस्प घटनाक्रम आगे बिहार की राजनीति में होती है, उसकी रिपोर्ट भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अब बिहार में चल रहे सियासी उलटफेर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।